मैं मनीषा, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसे जैसे दीपावली का पावन पर्व करीब आ रहा है, भरतपुर के बाजारों में मिट्टी से बनी गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। परंपरागत शिल्पकार इन दिनों दिन रात मेहनत कर मिट्टी की मूर्तियों को आकार देने में जुटे हुए हैं। मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से मूर्तियां बनाना एक जटिल और मेहनत भरा काम है। बारीक कढ़ाई, महीन रंगाई और प्राकृतिक लुक देने के लिए घंटों की मेहनत और वर्षों का अनुभव चाहिए। मगर आधुनिकता और मशीनों की चमक ने इन पारंपरिक कारीगरों की मेहनत को कई हद तक नजरअंदाज कर दिया है। भले ही बाजार में मशीन से बनी प्लास्टिक या सिंथेटिक मूर्तियों की भरमार हो, लेकिन आज भी कई लोग मिट्टी से बनी हस्तनिर्मित मूर्तियों को ही प्राथमिकता देते हैं। इन मूर्तियों में परंपरा की खुशबू और संस्कृति का स्पर्श होता है, जो इन्हें खास बनाता है। हस्तशिल्प विकास योजना, कला सहयोग योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास स्वरोजगार योजना, लेकिन स्थानीय कलाकारों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं है, जिस कारण वे सरकारी लाभों से वंचित रह जाते हैं। चैनल की न्यूज का मानना है कि मिट्टी की मूर्तियां सिर्फ त्योहार का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। विशेष रिपोर्ट, योगेंद्र शर्मा, भरतपुर। देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया, आपकी आवाज, आपका चैनल। साथियों नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे के समीप गांव खेड़ा ठाकुर में, जहां आपको दिखाएंगे हम एक से एक ये मूर्तिकार हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही सुंदर मूर्तियों की रचनाएं करते हैं। दीपावली का सीजन आने वाला है, इसके चलते लगभग 2-3 महीने पहले से ये इनका काम शुरू हो जाता है और इतनी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। आप देखेंगे किस प्रकार ये मूर्तियों की सफाई कर रहे हैं और किस प्रकार बहुत ही बारीकी से उन पे जो नाक नक्शे हैं वो उकेरे जाते हैं और उन पर कलर किया जाता है। आइए इनसे जानेंगे कि इन मूर्तियों को लेकर के कितने प्रोसेस से निकलना पड़ता है और किस प्रकार इन मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले अपना भैया नाम बताइए। जी, मेरा नाम शिव सिंह प्रजापति, गाँव खेड़ा ठाकुर, तहसील रूपा, जिला भरतपुर। तो ये किस प्रकार आप मूर्तियां बनाते हैं और इसका आपको कहाँ से मिला, इसका श्रेय कहाँ से मिला मूर्तियों को, आपको कैसे आपने बनाना शुरू किया है? वो हमारे पापा जी बनाते थे पहले। अच्छा, अब पापा जी इसलिए हमने बनाना सीख लिया, तो हम भी बनाते चले आ रहे हैं। मतलब पुश्तैनी धंधा है। हाँ, तो ये पीओपी की बनती है। अच्छा, जो पीओपी होती है घरों में होती है, जो उसकी बनती है, उसको सांचे में डाला जाता है घोल के और 10-15 मिनट बाद निकाल देते हैं उसे। निकालने के बाद फिर हम 2 दिन धूप में सुखाते हैं। जब बिल्कुल ये सूख जाती है, उसके बाद में फिर कलर का काम चालू होता है। अच्छा, तो कम से कम 3 दिन कलर की प्रोडक्शन चलती है इसकी। 3 दिन में तैयार हो जाती है। तो 3 दिन करने के बाद में फिर ये अंदर चली जाती है। वहाँ कलर वलर करने के बाद में फिर हम इसे पैकिंग करते हैं, पैक करके रख देते हैं। जैसे बड़े व्यापारी आते हैं लेने के लिए, दुकानदार भाई जो थोक में ले जाते हैं अपने दुकान पर बेचने के लिए, तो वो हमसे थोक में ले जाते हैं, वो अपने वहाँ रिटेल में बेचते हैं। बिल्कुल। आप जैसा कि देख सकते हैं कि किस प्रकार मूर्तियों का निर्माण किया जाता है और भारत में आज से ही नहीं, पुराने समय से इन मूर्तियों का प्रचलन है। ये मूर्तियाँ पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती हैं। प्लास्टिक की, रसायन की जो मूर्तियाँ हम यूज करते हैं वो पर्यावरण को भी प्रदूषित करती हैं। तो मैं सभी फास्ट न्यूज इंडिया के दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो इस प्रकार मिट्टी की और टेराकोटा की और ये जो प्लास्टर और पीओपी की जो मूर्तियां बनी हैं उनका ही इस्तेमाल करें और इन लोगों की कला को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। कैमरामैन बाके बिहारी के साथ योगेंद्र शर्मा, फास्ट न्यूज इंडिया। जी बताएं भाई, ये काम आपने कब से शुरू किया है और किस तरीके से इस काम को आप करते हो? ये काम 15 साल पहले से होता आ रहा है। बीच में कुछ दिन बंद हो गया था, तो ये हमने दोबारा शुरू किया 2 साल से ही। और मेरा नाम शिव सिंह है, गांव खेड़ा ठाकुर, जाति प्रजापति। और इस काम को हम अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे हमारे दुकानदार भाइयों के लिए बढ़िया से बढ़िया हम सेवा देने का प्रयास करते हैं। जैसे थोक में देने के लिए, जैसे थोक में दुकानदार ले जाते हैं हमसे। तो इन मूर्तियों को बनाने के लिए कितने प्रोसेसों से निकलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, किस तरीके से ये मूर्तियाँ तैयार होती है और इन मूर्तियों से अपने को क्या फ़ायदा है, ये मूर्तियाँ क्यों हमें यूज़ करनी चाहिए? ये तो भगवान की मूर्तियाँ हैं, ये तो शुरू से ही पूजती चली आ रही हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है, लक्ष्मी पूजन होता है दीपावली पर, तो उनकी पूजा होती है। तो इनमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। मेहनत नहीं है, एक मूर्ति कम से कम 15 बार हाथ में से निकल जाती है, जब जाकर तैयार होती है, पैकिंग होती है। थोड़ी मेहनत की वजह से पहले लग्गा लगाना पड़ता है, 3 महीने 4 महीने पहले दीपावली से।
तब जाके माल बन पाता है। तो आप देख सकते हैं गांव खेड़ा ठाकुर में ये मूर्तिकार अपनी पुरानी कला को, अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता और कला को आगे बढ़ाते हुए ये अपने हुनर का प्रदर्शन, आप देख सकते हैं छोटे से गांव खेड़ा ठाकुर में मूर्ति कला का एक अनोखा नमूना